अहमद, इस वक्त भारत में भी तो एक और शोर उठा है कि पाकिस्तान के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल साहिर शमशाद को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने जो नक्शा और किताब तोहफे में पेश की गई है वो ग्रेटर बांग्लादेश का है और उसमें भारत के भी कुछ इलाके बांग्लादेश का हिस्सा दिखाए गए हैं। आप चूंकि भारत के अंदरूनी इलाकों और बॉर्डर्स मामलात पर महारत रखते हैं तो बताएं कौन से भारतीय इलाके शामिल हो सकते हैं उसमें और क्या तारीख है उनकी। देखिए, इंडिया इज सराउंडेड विद इनसिक्योरिटीज। इंडिया में सिर्फ बांग्लादेश की आप बात ना करें, बांग्लादेश के अलावा म्यांमार का इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम है, भूटान का इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम है, नेपाल का इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम है, चाइना इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम करता है। और बांग्लादेश का इंडिया के साथ जो रिलेशन है, जो बॉर्डर का जो जियोग्राफिकल रिलेशन है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह का बॉर्डर बंगाली शेयर करते हैं इंडिया के साथ जिस तरह का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। हमारा तो बॉर्डर भी छोटा है, ये 24,000-25,000 किलोमीटर या 26,000 किलोमीटर का पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है। जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में बॉर्डर है, जो पोरस बॉर्डर है, दैट इज मोर देन 3,000 किलोमीटर्स। और फिर इनका एथनिक टाइज, यानी जितने भी बंगाल्स बांग्लादेश में रहते हैं उसी तरह के बंगाल इधर वेस्ट बंगाल में रहते हैं। और इंडिया 90s में 80s में हमेशा से इनका रोना ही ये रहा है कि जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर से बांग्लादेश से इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी है वो आ रही है। और बिल्कुल बांग्लादेश की ज्योग्राफी को अगर आप देखें, इसको अगर बांग्लादेश के ऊपर एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, उसको वो इंडिया की चिकन नेक है। वो तकरीबन 12 से 18 किलोमीटर का एक छोटा सा पैसेज है जिसको अगर काट दिया जाए तो 7 सिस्टर स्टेट्स पूरी की पूरी अलग हो जाती हैं भारत से। तो सारी सिचुएशन में बांग्लादेश यस क्लेम करता है कि पार्टीशन के वक्त बहुत सारी इलाके ऐसे थे जो कि बांग्लादेश को मिलने चाहिए थी या पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे। उस वक्त वो इलाके नहीं दिए गए। उन इलाकों में सेम एथनिसिटी के लोग रहते हैं जो बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, एथनिसिटी शेयर करते हैं। तो वो जो सारा क्लेम है वो अब दोबारा से रीलिव और रिकिंडल कर रहे हैं, क्योंकि जब इंडियंस ने ये कहा कि हम बांग्लादेश को तबाह कर देंगे और हम जो यहाँ पे जो नई हुकूमत आई है उसका हम जीना मुश्किल कर देंगे और उसको हम सराउंड करके कंटेन करके खत्म कर देंगे, तो अब बंगालियों ने भी कहा कि ठीक है, अगर तुम हमारे साथ ये जुबान बोलोगे तो अब हम तुम्हारे साथ भी वही जुबान बोलेंगे जिसको तुम समझते हो, जिससे तुम डरते हो, जिससे तुम खौफजदा हो। सो इंडिया के लिए सिर्फ बांग्लादेश नहीं, पूरे इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं हर जगह से अब प्रेशर जो है वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और क्या हम देख सकते हैं कि अगर भारत और अफगानिस्तान की कोई जंग इस तरह की शुरू करते हैं तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर ऑन ग्राउंड कोई इस तरह का कोई जो वेंचर कर ले, ऑन ग्राउंड मौजूद हो एक दूसरे की सपोर्ट के लिए? देखिए, भारत ने जितना इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी, अब बांग्लादेश की अगर आप बात करें ईस्ट पाकिस्तान की, तो ये मुक्ति बानी के खिलाफ ये हुकूमत थी ना जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हुकूमत है, वो जो मुक्ति बानी के बच्चों के बच्चे और इनकी जो औलादों को कोटाज मिलते थे, बेसिक वजह तो उसके खिलाफ ये सारा प्रोटेस्ट हुआ था कि जब ये इक्तदार में है। वो मुक्ति बानी किसने बनाई थी? वो 10 लाख के करीब दहशतगर्दों को भारत ने तैयार किया था। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि रॉ के जो एजेंट्स हैं वो मुक्ति सो कॉल्ड योद्धास के साथ लड़ रहे थे। सो इंडिया ने इस खित्ते के अंदर जहां जहां पे भी दहशतगर्दी के बीज बोए हैं, ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि आप श्रीलंका के अंदर भी जो उनका मीडिया ऑब्जर्व करें तो वो भी भारत के खिलाफ इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। नेपाल के अंदर भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा सेंटिमेंट है। चाइनीज आप देख रही हैं तिब्बत के अंदर जिस तरह से चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, दुनिया के ऊंचे तरीन प्लेटों के ऊपर रेलवे ट्रैक्स बिछाना मिलिट्री पर्पसेस के लिए, तिब्बत के अंदर मौजूद हर एयरपोर्ट को मिलिट्री एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर देना फॉर द पास्ट 3 years। आप ये देख रही हैं कि पूरे का पूरा खित्ता अब इंडिया की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के खिलाफ, अब इंडिया के खिलाफ मुतहर्रिक हो चुका है। और अगर ये दोबारा कोई जंग की सूरत में जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर या इस तरह की कोई हरकत करते हैं, जितना ज्यादा ये जंग को एक्सपैंड और एक्सटेंड और लंबा करते जाएंगे, प्रोट्रैक्टेड करते जाएंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि पीछे से चिकन नेक वाली साइड पे भारत के बहुत जगहों से चोट लगना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही। इनकी गवर्नमेंट टेबल के ऊपर क्यों आई और उन्होंने जब दोहा के अंदर टॉक्स हो रहे थे तो क्यों अग्री किया कि इनके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, और इन्होंने वहां पे एश्योरेंसेस भी एक तरह से दी कि हम उस दहशतगर्दी को रोकेंगे। और फिर इस्तांबुल में आके इनका बिल्कुल मौकफ जो है वो दोबारा से वही जो हठ धर्मी के ऊपर मबनी था वो दोबारा उस स्टेज के ऊपर वापस चला गया। 2 रीजंस हैं उसके। पहला रीजन ये है कि अफगान माइंडसेट को अगर आप समझें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जुबान समझते हैं और वो ताकत की जुबान है। और आज मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसमें जो
द रीशेपिंग ऑफ द वर्ल्ड है, द रीशेपिंग ऑफ पूरी दुनिया के बॉर्डर्स जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो आपकी परसेप्शन है वो रियलिटी से भी बड़ी होती है। और पाकिस्तान ने उस वक्त जिस तरीके से अफगान तालिबान को हमने इनको मारा था काबुल में के अंदर और बाकी पूरी जगह पे जो टीटीपी के हाइडआउट्स को हमने हिट किया था, उससे जाहिर है वो प्रेशराइज थे। और उसके बाद पाकिस्तान ने जब इन्होंने सीज फायर के लिए मिन्नतें की और रीजनल प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया, तो पाकिस्तान ने सीज, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि आप टेररिज्म को खत्म करें। उसके अलावा पाकिस्तान का तो कोई क्लेम नहीं है कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना है या क्या करना है। वो ये क्लेम करते हैं अफगान के हम पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। सो इस्तांबुल के टॉक से पहले एक मेजर डेवलपमेंट हुई है भारत की तरफ से। भारत जो है वो इज इचिंग फॉर एन अटैक। आपने देखा बॉर्डर के करीब वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट है कि हम किसी भी वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च हो जाएगा, कौम तैयार रही सारी चीजों के लिए। और हम भी प्रिडिक्ट कर रहे थे, मतलब जो किताब द वॉर दैट चेंज एवरीथिंग जो हमने मार्का हक और बुनानुल मरसूस के ऊपर लिखी थी अगस्त में, उसमें भी हमने जिक्र किया था, मैंने और को ऑथर ने, कि हम वी आर सीइंग अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अनदर वॉर इन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सो ये हाईली प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट थी। अब क्योंकि इंडिया भी उस तरफ से अटैक कर रहा है, तो आप देख रही हैं कि अफगान तालिबान जो है उनका जो मिजाज है या उनका जो रवैया है वो यकसर तब्दील होकर रह गया। और ये जो इस्तांबुल में टॉक्स हो रही थी उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की गई कि जैसे जो टीम टॉक्स कर रही थी वो बार बार बाहर जाते थे और बाहर जाके कुछ इन्फॉर्मेशन लेते थे, टेलीफोन करते थे, वो काबुल करते थे या दिल्ली करते थे, ये वही बेहतर बता सकते हैं कि, लेकिन ये बात वाजे हो गई थी कि इनको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पीछे से आ रही हैं। बिल्कुल सही। और अहमद, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो पाकिस्तान के पास अस्करी, सफारती और इक्तिसादी कौन से ऑप्शंस रह जाते हैं? पाकिस्तान की सरहद पार से दहशतगर्दी बंद करो या नतीजा जंग वाली पॉलिसी बैनुल-अक़वामी कानून और रवायात के तनाजुर में किस हद तक मजबूत है? देखिए, पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। फ्रॉम डिप्लोमेटिक एंगल टू मिलिट्री एंगल टू इंटेलिजेंस एंगल टू फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा कार्ड्स हैं जितने अफगान तालिबान इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा। अगर ये पाकिस्तान के साथ टॉक नहीं करते तो एक तो ऑप्शन हमने बता दिया कि अगर दहशतगर्दी आती रहेगी तो हम जो टीटीपी के हाइडआउट्स हैं उनको हिट करते रहेंगे अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अगर इसके ऊपर भी क्लैंप डाउन करे, मजीद सख्ती करे, तो इनकी जो ट्रांजिट ट्रेड को बंद करे, जिसकी आड़ में ये स्मगलिंग करने की भी कोशिश करते हैं, वो भी इनको बहुत बुरी तरह हिट करेगा। पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिक लेवरेज और कवर इस्तेमाल करते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी कर सकता है कि वो जो फंड्स और पैसे इनको दे रहे हैं अमेरिकन एड के नाम पे, वो जो ट्रंप की भी पॉलिसी है कि हमने अमेरिकन जो रजीम्स हैं अमेरिका से बाहर, उनको अब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करना। और अमेरिका में एक कैंपेन भी चल रही है कि अफगानिस्तान को जो फंड्स और पैसे दिए जा रहे हैं वो रोके जाएं। पाकिस्तान वो भी कर सकता है। पाकिस्तान इसके अलावा जो 3 प्रोविंसेस अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे जहां से सारी दहशतगर्दी आ रही है, जिसमें खोस्त है, पख्तिका है, कुनर है, किसी हद तक टू सम एक्सटेंट कंधार को भी शामिल कर रहे हैं, पाकिस्तान वहां पे वो एलिमेंट्स जो कि प्रो पीस और एंटी टेररिज्म है, पाकिस्तान उनको भी सपोर्ट करके लेके आ सकता है। अफगान तालिबान को अब पाकिस्तान की सीरियसनेस को देख के इनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान अब दहशतगर्दी को खत्म करके ही दम लेगा, और दहशतगर्दी अब हमारी रेड लाइन बन चुकी है। इंडिया अगर पाकिस्तान पे दोबारा अटैक करता है ऑपरेशन सिंदूर, तो फिर इंडिया पाकिस्तान से मार खाएगा। तो बेहतर है अभी इज्जत के साथ दहशतगर्दी को खत्म कर लो, बाद में भी तो तुमने घुटनों के बल रोल होते हुए पाकिस्तान के पास आना ही है। हाँ जी, बिल्कुल।